हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ के एमसीक्यूज। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो आते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है या फिर आपको कोई भी स्टेट पीएससी की एग्जाम देनी है या ऐसी एग्जाम जिसमें क्लास 6 से भी आगे का या क्लास 6 का भी सोशल साइंस जो है वो आता है, जो यूजुअली पूछा जाता है ना। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप इन सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें। और क्लास 6 के भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से निवेदन है कि इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखें, क्योंकि यही कंसेप्ट जब आप बड़ी क्लास में चले जाते हो ना तो भूल जाते हो। फिर वही लीप ईयर कैसे आया है, वही जो है ऑर्बिटल प्लेन क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इसमें हम घपलाते रहते हैं और चीजें हमको क्लियर होती नहीं है। लेकिन जब आप वापस से बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हो, फिर वापस से आपको यही छोटी चीजें पढ़नी पड़ती है। आपको लगता है अरे ये था, इतनी छोटी क्लास में पढ़ा दिया था, हमको तो दिमाग में ही नहीं है ना। तो ऐसा आपके साथ में ना हो, इसीलिए मेरे साथ में सारी चीजें बढ़िया से कवर करते चलें, नोट्स बनाते चलें, है ना। अब जैसे जैसे हम एमसीक्यूज करते चलेंगे तो मैं कुछ सवाल आपसे भी पूछूंगी, है ना। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने पड़ेंगे। ईमानदारी से काम चलेगा भैया, एक तरफ से काम नहीं चलता। काम जो है वो दोनों तरफ से, जितना मैं आपको एफर्ट दे रही हूँ उतना एफर्ट आपकी तरफ से भी आना चाहिए, है ना। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें हम समझने वाले हैं व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होता अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो हमने इसका जो आपको कंप्लीट रिवीजन वाला वीडियो प्रोवाइड करा है, उसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझाए, सब समझाए। तो अगर कंसेप्ट को लेके कोई भी डाउट है, आपको वीडियो नहीं मिला है, तो आप जाके पहले वीडियोस में सर्च मान लो, बाय चैप्टर का नाम और बाय रिया मैम लिख देना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से पहले तो उसको देख लो। मैंने अर्थ बन के, बॉटल को अर्थ बना के, सारी घूम घूम के कोशिश करके आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। ठीक है, तो आपको वहां से अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में ही आप क्वेश्चन लगाना, मन से क्वेश्चन मत लगाना। ठीक, तो ये कह रहा है कि अर्थ अगर रोटेट नहीं होता तो क्या होता। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ अगर रोटेट नहीं होता तो फिर वो स्थिर रहता। स्थिर रहता तो मान लो मैं अर्थ हूं, मैं सामने खड़ी हूं और इधर से आ रही है धूप, तो अब मैं रोटेट नहीं कर रही हूँ। अर्थ रोटेट करता है तो घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा मतलब वो खड़े रहेगा, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा, एक तरफ धूप पड़ेगी हमेशा हमेशा के लिए, और पीछे वाली तरफ हमेशा छांव रहेगी, यानी कि डार्कनेस रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। तो आप सोचो कि जिधर की तरफ धूप रहेगी वहां का पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा सारा का सारा, वहां पे वेजिटेशन भी नहीं रहेगा। क्योंकि वेजिटेशन होने के लिए या इंसान को सरवाइव करने के लिए पानी की जरूरत है, वेजिटेशन की जरूरत है। और वेजिटेशन होने के लिए आपको धूप के साथ साथ में कभी कभार थोड़ी सी ठंडक, है ना। और साथ ही साथ में जो है बोला जाए तो क्या कहते हैं, ठंडक के साथ में आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, बारिश चाहिए होती है, सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्मी से आपको नहीं मिलेगी। दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है ना। तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो जिधर की तरफ गर्मी है उधर हमेशा हमेशा गर्मी रहेगी, जिधर की तरफ ठंड है उधर हमेशा हमेशा ठंड रहेगी। तो जहाँ ठंड है वहां का पानी बर्फ बन जाएगा, और जहाँ गर्मी है वहां का पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। तो दोनों तरफ पानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और पानी नहीं रहेगा तो लाइफ भी नहीं रहेगी, वेजिटेशन भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, है ना। तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करता है तो कोल्ड कंडीशन ऑन अर्थ इन हाफ पोर्शन, बिल्कुल सही बात है, अर्थ के हाफ पोर्शन पे एकदम ठंडक रहेगी। वही वार्म कंडीशन ऑन अर्थ ऑन अनदर हाफ, वेरी गुड, तो दूसरे पोर्शन पे भी रहेगी। तो ऑप्शन समझ के हमको लग रहा है कि ऑल ऑफ दीज ही आना चाहिए। बाकी फिर भी हम तीसरा पढ़ लेते हैं, नो लाइफ पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, बिल्कुल सही बात। ऐसी कंडीशन में कोई भी मतलब किसी भी तरीके की लाइफ पॉसिबल रहेगी नहीं अर्थ पे। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर एट दिस क्वेश्चन, है ना। ऑफ दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, बहुत इजी था। दूसरे पे आ जाते हैं, अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड, ऐसा साल जिसमें 365 दिन होते हैं उस साल को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझाया है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो साल में 365 1/4 डेज होते हैं, यानी कि आवर्स में इसको लिखा जाए तो 365 डेज एंड 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं। कब, हर साल। किसकी बात हो रही है ये, हर साल, है ना, ईयरली ये चीज होती है। अब हमने देखा कि कन्वीनियंस के लिए 1/4 दिन और 6 आवर्स को हम कैसे एडजस्ट करें, तो हमने बोला इसको छोड़ो,
इसको क्या करो, इसको हटाओ और इसको हर साल के दिन मानो, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि इसको बिल्कुल तो हटा नहीं सकते, इसको ऐसा करते हैं कि 6 आवर्स को ऐड करते जाते हैं। तो 6, ये कितना कितना हो जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा कितना 18 और ये कितना हो जाएगा अपना 24। तो जैसे ही ये घंटे 24 होंगे तो इन सबको मिला के जो है वो क्या बन जाएगा, एक दिन बन जाएगा। तो ये कितने टाइम में बन रहा है, ये 4 सालों में बन रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है। तो 4 साल में हम क्या करते हैं, 365 में एक दिन और ऐड कर देते हैं और क्या लिख देते हैं 366 डेज, जिसको क्या कहा जाता है, लीप ईयर। और ये जो एक्स्ट्रा दिन है ये कौन से मंथ में ऐड होता है, फरवरी में ऐड होता है, ठीक है। तो कौन सा ईयर है भैया, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर, जाहिर सी बात है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में तो 365 डेज मानते हैं हम, क्लियर है कि नहीं। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाई डू सीजन्स चेंज ऑन अर्थ, अर्थ पे सीजन्स क्यों बदलते हैं। तो भाई सन, अर्थ की जो पोजीशन है वो सन के साथ में चेंज होती रहती है, तो इस कारण से अर्थ पे क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते रहते हैं। तो ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन ही सही दिख रहा है, लेकिन फिर भी सेफ साइड रहने के लिए सारे ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। तो ड्यू टू नो चेंज इन अर्थ पोजीशन, नहीं ऐसा है ही नहीं। तो जब ये यही गलत दिख रहा है तो ऑल ऑफ दीज वगैरह तो हो ही नहीं सकता है ना, नन ऑफ दीज है, बाकी बोथ ए एंड बी है, तो ए एंड बी तो है नहीं, ए ही ऑप्शन हमको क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। कि क्योंकि अर्थ की पोजीशन सन के अराउंड बदलती रहती है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, है ना। तो हमको इक्विनॉक्स सॉल्स्टिस वगैरह सब कुछ देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए। हाउ मेनी सॉलिस्टिस आर देयर इन एवरी ईयर, हर साल कितने सॉलिस्टाइसेस होते हैं। तो हमने जो 4 पोजीशन देखी थी सीजन की, तो उसमें 2 सॉलिस्टाइस देखे थे और 2 इक्विनॉक्स देखे थे, समझ गए कि नहीं। जैसे मैं सन हूं तो आगे पीछे जो पोजीशंस थी, आगे पीछे हाथ दिख रहा है, हाँ, आगे पीछे जो पोजीशंस थी उसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्सेस कहते हैं। और इधर इधर जो पोजीशन थी वो क्या थी, सॉलिस्टिस की थी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो 2 सॉलिस्टाइस होते हैं और 2 इक्विनॉक्स होते हैं। सॉलिस्टाइस कब कब होते हैं, एक तो 21 जून समर सॉलिस्टाइस, और एक होता है 22 दिसंबर जिसको क्या कहते हैं, विंटर सॉलिस्टाइस, ठीक है। तो बेसिकली नंबर हमको बोले तो नंबर कौन कौन से हैं, 2, है ना। तो 2 हमको सॉलिस्टाइस मिलते हैं। द पीरियड ऑफ 1 रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज, अर्थ का जब एक रोटेशन पूरा हो जाता है, यानी कि यहाँ से शुरू होके जब वो वापस यहीं पे आ जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, अर्थ डे। मैंने आपको जब भी बताया था कि बस वो रोटेशन कह दो, 24 घंटे कह दो, 1 डे कह दो, अर्थ डे कह दो, सब एक ही बात है ना। तो अर्थ डे जो है वो एक ही बात है, मतलब अर्थ डे ही कहेंगे हम इसको, ठीक, अर्थ का एक दिन। इन द लीप ईयर एक्सेस 1 डे इज एडेड इन द मंथ ऑफ, लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा 1 डे होता है वो कौन से मंथ में ऐड करते हैं, हम फरवरी में ऐड करते हैं। बहुत आसान है, अभी तो मैंने आपको पूरा समझाया। तो कौन से मंथ में ऐड करते हैं, फरवरी में। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। तो ऑप्शन में हमको दिया है ऐसा प्लेन जो कि एक्सिस के द्वारा बनाया जाता है, या फिर ऐसा प्लेन जो कि ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसा प्लेन जो कि ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है वो ऑर्बिटल प्लेन होता है, मतलब जिसमें अर्थ जो है वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये जो इतना पूरा का पूरा प्लेन जो होता है ये क्या कहलाता है, ये ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है, ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी, है ना, जाहिर सी बात है भाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, अर्थ पे जो रोशनी है वो इनमें से किसके वजह से आती है, मून की वजह से आती है, सन की वजह से आती है, सैटेलाइट के कारण आती है, स्पेस के कारण आती है। आप बोलोगे ये तो 2 तो हट गए, है ना, ऊपर के 2 बचे हैं, क्योंकि रात में अंधेरे में जो है मून की तक कारण रोशनी होती है और दिन में सन के कारण रोशनी होती है। तो क्या दोनों ऑप्शन टिक कर दें, ए और बी तो दिख नहीं रहा है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आप गलत हैं। क्यों, क्योंकि जो मून है उसको भी रोशनी किसके कारण मिलती है, सन के कारण ही मिलती है, ठीक है। तो सन जो रोशनी वो भी, मून जो रोशनी है वो भी सन के कारण ही ला रहा है। तो जाहिर सी बात है देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, दैट इज द सन, है ना। क्या है, द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, मून भी को भी उसी से मिल रही है और अर्थ को भी उसी से मिल रही है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड एट, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सिस ऑफ अर्थ जो है वो टिल्टेड है,
ठीक है, अर्थ जो है वो टिल्टेड है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है, अर्थ है ना ऐसा है, एक्सिस के अराउंड टिल्टेड है, ठीक है। तो वो एक्सिस जो है वो अर्थ के साथ में कितना एंगल बनाती है, या फिर अर्थ की एक्सिस जो है वो कितना एंगल बनाती है, तो वो बनाती है 66.5 डिग्री, ठीक है। अगर टुवर्ड्स ईस्ट बोलता है तो लिखना आप 23.5 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल एंगल पूछे तो 66.5 डिग्री लिखना। ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, हमारे जो वन शॉट था मोस्ट इंपॉर्टेंट था उसमें मैंने आपको बता दिया था। In the revolution, motion of Earth around the sun in its orbit completed in revolution में जो अर्थ का मोशन होता है वो सन के अराउंड अपने ऑर्बिट पे कब खत्म होता है, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने समय में कंप्लीट होता है? 365 डेज, 366 डेज, 361/4 डेज, 367 डेज। जाहिर सी बात है सी ऑप्शन। अभी तो मैंने आपको लीप ईयर में समझाया है ना, हम भले हमारी कन्वीनियंस के लिए 365 मानते, लेकिन एक्चुअल में तो 365 1/4 डेज ही है ना वो, है ना। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। The axis of Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 degree with its axis of Earth, जो कि एक imaginary line है, वो 66 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाती है, जो कि एक बहुत मेजर डाउट होता है बच्चों को। रोटेशनल प्लेन के साथ, ऑर्बिटल प्लेन के साथ, रिवॉल्यूशनल प्लेन के साथ, या सदर्न प्लेन के साथ। तो भाई ऑर्बिटल प्लेन के साथ ही एक्सिस जो है वो कितना एंगल बना रही होती है, 66 डिग्री बना रही होती है। जैसे समझो कि मैं अर्थ हूँ, मेरे अराउंड जो है वो अर्थ है और मैं एक्सिस हूँ, है ना। अब ये जो पूरा प्लेन है जिसके ऊपर मैं घूम रही होंगी, है ना, वो मेरे बीच में से ही जाएगा, है ना, और ऊपर नीचे जो है वो सदर्न नदर्न हेमिस्फीयर रहेंगे, और ऐसे अब मैं घूम रही होंगी, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, मतलब ये जो पूरी एक्सिस है और ऑर्बिटल प्लेन यहाँ पे है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना ऑर्बिटल प्लेन के साथ में, ये एंगल जो है वो क्या कहलाता है, 66 डिग्री। अब मैं यहाँ बोर्ड पे तो बना दूं, पर वो 2D में बनेगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ये क्या है, हमारा अर्थ है ना। अर्थ तो एकदम गोल बनाती हूँ एकदम बढ़िया, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ना, ये ऑर्बिटल प्लेन जो है वो इतना इतना पूरा हिस्सा होता है, ठीक है। ऑर्बिटल प्लेन ऐसा होता है, ये पूरी की पूरी ऑर्बिट होती है, और ऑर्बिटल प्लेन जो है वो ऐसा ही होता है। समझ में आया? ऑर्बिटल प्लेन समझ में आ गया है ना आपको? नजर लगा दी मेरे अर्थ को, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक्सिस है, और ऑर्बिटल प्लेन जो है वो पूरा बीच में से ऐसे प्लेन होता है कि नहीं, मतलब एरिया समझ सकते हो आप कुल मिला के ऑर्बिटल प्लेन को, ठीक है। तो इसके साथ में ये जो एंगल बनाएगा, ये कितना होता है, 66.5 डिग्री या फिर 66 डिग्री, जो भी वो ऑप्शन में लिख के दे दे, है ना, क्वेश्चन में लिख के दे दे, वो विल बी द राइट वन, है ना। तो क्या होगा, ऑर्बिटल प्लेन विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द सर्कल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड, ऐसा सर्कल जो कि ग्लोब को डे एंड नाइट में डिवाइड करता है, तो वो क्या कहलाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। बात करके आए थे हम ऑटोमेटिकली, मतलब ध्यान ही होगा आपको, वो एक्सिस के साथ में कोइंसाइड नहीं करता है, ये भी मैंने आपको उस समय पे समझाया था, क्योंकि एक्सिस टिल्टेड होती है ना। लेकिन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, जहां तक सूरज की रोशनी आ रही है, और जहां से फिर रात होने लगी, तो वो जो पूरा पार्ट है वहां से वो एक सर्कल की तरह आप मान सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं खड़ी हूँ, आप सन हो, इधर से धूप आ रही है, और यहाँ से कंधे के आधे पार्ट से पीछे मेरे छाँव छाँव होने लगी, तो ये जो सर्कल बनेगा पूरा, है ना, ये क्या कहलाएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब मैं सर्कुलर नहीं हूँ इसलिए सर्कल नहीं दिखेगा, लेकिन मैं अगर अर्थ जैसी होती है एज्यूम करो मेरे को, तो सर्कल ही बनता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहीं दिख रहा है, हाँ सी ऑप्शन दिख रहा है, आंसर सी विल बी द राइट आंसर। द अर्थ टेक्स डैश टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कितना समय लगता है अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, तो भाई अर्थ ने घूमना चालू किया, है ना, अब एक रिवॉल्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगेगा, वही 365 1/4 डेज, या फिर 365 डेज 6 आवर्स, है ना। पढ़ चुके हैं, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे आवर्स में बात की है ना, 1/4 लिखा होता तो हम वो कर लेते, लेकिन आवर्स में बात की है तो 6 आवर्स एक्स्ट्रा होता है भाई। 6 आवर्स कैसे होता है, निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, देखो मैं सिंपल सा मैथ्स है, बहुत सिंपल सा मैथ्स है। कैसा मैथ्स है, 365 1/4 डेज,
मतलब क्या, 365 डेज तो पूरे हैं और एक दिन का चौथाई हिस्सा है। ठीक है, एक दिन का कितना है, चौथाई हिस्सा है। तो अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे का चौथाई हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 6 24, यानी कि कितना, 6 आवर्स। समझे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत इजी है यार, ये तो बेसिक सा मैथ्स है। और अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में आओगे। अगर 6th क्लास के बच्चे ही सुन रहे हैं, सिर्फ बड़ी क्लास के बच्चे जो देख रहे हैं वो तो समझ जाएंगे, बाकी 6th क्लास के बच्चे हैं तो धीरे धीरे समझ जाओगे आप, लोड मत लो, बस इतना समझ लो। नहीं ज्यादा लग रहा है तो फिर रटो उसको, और कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ईजी है, आ जाएगा समझ। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर ऑन, सन के ऊपर डायरेक्ट रे, सॉरी, इक्वेटर के ऊपर सन की डायरेक्ट रेस कब पड़ती है। तो डायरेक्ट रेस जो है वो इक्वेटर के ऊपर सन की पड़ती है इधर वाली पोर्शन पे, है ना। पूरे को पूरा, पूरी की पूरी लाइट जो है वो उसके ऊपर जाती है। तो ये पोर्शन जो है ये कब आता है, 21 जून को आता है। याद है कि नहीं याद है, ये वाले पोर्शन पे जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हम इक्वेटर देखते हैं, तो इक्वेटर पे नदर्न हेमिस्फीयर पे सबसे ज्यादा धूप होती है, इधर की तरफ टिल्टेड होता है, तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा लाइट जो है वो पड़ रही होती है ना। तो कब की बात है, 21 जून की बात आप कह सकते हो। मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड, अर्थ का मोशन जो है अपनी एक्सिस के ऊपर जब उसको 24 घंटे लगते हैं तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन तो हम बता के आए हैं 365 1/4 डेज, लेकिन एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रोटेशन। ठीक। When do the longest night and the shortest day occur in the northern hemisphere? northern hemisphere पे longest night और shortest day कब होता है, northern hemisphere में हम रहते हैं इंडियंस, तो हमारे यहाँ पे रातें लंबी कब होती है, जाहिर सी बात है ठंड में। और ठंड वाला सोल्स्टिस कौन सा था, इधर वाला। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस ऊपर की तरफ जो है वो आता है, 22 दिसंबर की बात होती है। इतना दिमाग में रख लो, सब आ जाएगा अपने आप। ठीक है, डेट्स याद रख लो और थोड़ा थोड़ा याद रख लो, किधर ऊपर विंटर है किधर समर है, दिमाग में रहेगा, है ना। तो कब कब होगा ये, ऐसा जो है वो डेट कौन सी आएगी, December 22। ठीक है। इन विच सीजन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो किधर आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। और क्रिसमस किधर आता है, 22 दिसंबर के 3 दिन बाद। 22 दिसंबर वाली सिचुएशन इधर की साइड थी हमारी, है ना। तो उसके 3 दिन बाद अगर हम बात करें तो वहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ठंड थी, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी थी ना। और ऑस्ट्रेलिया किधर है, सदर्न हेमिस्फीयर में, नीचे वाली तरफ, तो जाहिर सी बात है वहां पे गर्मी है। तो क्रिसमस वो लोग कब से सेलिब्रेट करेंगे, गर्मी में। अब ये ठंड का कोई सा भी सीजन वो पूछ सकते हैं, न्यू ईयर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो उस समय पे भी गर्मी रहेगी। ठीक है, तो गर्मी वाला सीजन यहाँ पे आएगा। When do equinoxes occur on अर्थ, अर्थ पे इक्विनॉक्सेस कब आते हैं, कब आते हैं, कौन कौन सी डेट को आते हैं। तो इक्विनॉक्स एक तो इधर था और एक पीछे तरफ था। यहाँ पे कौन सी डेट थी, 23 सितंबर, और यहाँ पे कौन सी डेट थी, 21 मार्च। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों ही दिख रहे हैं, बोथ ए एंड बी टिक कर दे, है ना। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवॉल्यूशन, है ना। रोटेट, मूवमेंट ऑफ अर्थ या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज रोटेशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, रिवॉल्यूशन। तो इतने क्वेश्चन हैं जो कि मुझे ऐसे लगे कि कहीं ना कहीं आपके डाउट सॉल्व करने में मदद करेंगे आपकी, है ना। तो आई होप आपके डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे, बढ़िया से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और इजी सा है, कोई बहुत टफ नहीं है, चैप्टर भी बहुत इजी है, छोटे छोटे से 5 पेज का तो ये चैप्टर ही है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं। आप जब बड़े हो जाते हो तो फिर इन चीज़ों को भूल जाते हो, याद नहीं रहते, या छोटी क्लासेस में ध्यान नहीं दिया जाता है, स्कूलों में ठीक से नहीं पढ़ाया जाता, तो हम मिस कर देते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल भी मिस करने वाले नहीं है, इनके ऊपर बहुत गोरों शोरों से आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो बढ़िया से इनको पढ़ते रहेगा, नोट्स बनाते रहेगा, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा बेझिझक, हम पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड जो आपको रिप्लाई देता है उसके अलावा भी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी अगर रेलेवेंट क्वेश्चन दिखेंगे तो। ठीक, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा चैनल है जो कि आपको सिर्फ 2 चैप्टर करवा के पेड कोर्स नहीं देगा। हम शुरुआत से आखिरी तक, किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, एनटीएससी ओलंपियाड के हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर का चैप्टर रिविजन, टॉपिक वाइज वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी वीडियोस, ठीक है, टेस्ट पेपर,
सारी चीज़ें, सब कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ते और पेड कोर्स हम आपसे बिल्कुल नहीं लेते। ताकि आपको लाइफ में कभी ऐसा ना लगे कि यार थोड़े पैसे होते तो ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, और वो भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स के साथ। तो पढ़िए, पढ़ाते रहिए, ठीक है? मिलते रहिए, अगले वीडियो में होती है मुलाकात।